माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में सोशल मीडिया में हमें मालूम है बहुत बड़ा समाचार चल रहा है। हाल ही में हम लोगों ने जबलपुर धर्म प्रांत में 2 पुरोहितों को और कैथेड्रल पैरिश का जो सेक्रेटरी है उनको सब बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग सब मिलकर के उनके ऊपर आक्रमण करता हुआ, और मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जबलपुर के पल्लियों में विजिट करने के लिए जो लोग आए थे उनको पकड़ करके पुलिस थाने में बंद करना, उनको सताना, ऐसे लोगों के विषय में हम लोगों को अभी भी पढ़ने के लिए मिल रहा है। जो भी लोग आए थे उनको यह अधिकार नहीं दे रहा है कि वे अपने विश्वास के अनुसार अपने पल्लियों में जाकर के प्रार्थना कर सको। क्रिश्चियों के लिए ऐसा अनुमति नहीं देने वाला जो गुंडागर्दी, जो आतंकी लोग वहां पर हम लोगों ने देखा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जसपुर धर्म प्रांत में इसी महीने के 2 तारीख को एक लड़की ने पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट लिख करके देते हैं जसपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को और वहाँ के एसपी को। सब एक कंप्लेंट लिख करके देते हैं कि जसपुर डिस्ट्रिक्ट का धर्म प्रांत का कुनकुरी में होली क्रॉस सिस्टरों का एक हॉस्पिटल है, होली क्रॉस हॉस्पिटल। वहाँ नर्सिंग कॉलेज है। वहाँ पढ़ने वाले एक लड़की ने ये कंप्लेंट किया कि मुझे जबरन धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं लोग, जबरन धर्म परिवर्तन का कोशिश कर रहा है। जब मैंने धर्म परिवर्तन के लिए मना किया तो मुझे एग्जाम लिखने के लिए नहीं दिया। इस प्रकार लिखित में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं एसपी को लिखित में देने वाली लड़की। इसी से हम सोच सकता है उसी कॉलेज में 3 वर्ष पढ़ने वाली लड़की यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गया, एसपी के पास जाकर के कंप्लेंट कर रहा है, इसके पीछे कितने कार्य करने वाले लोग हैं, किसका षड्यंत्र हो सकता है, ये भी हम लोग सोच सकता है। और उसने अपने कंप्लेंट के अंदर मुझे कॉलेज के कंपाउंड में प्रवेश करने नहीं दे रहा है और साथ ही साथ मुझे परीक्षा लिखने नहीं दे रहा है, और उसी प्रकार किसी स्टाफ के बेटे के साथ कोई उसके खिलाफ भी एक केस दर्ज किया था और उस केस को विड्रॉ करने के लिए भी इस कॉलेज का प्रिंसिपल दबाव डाल रहा है, ये लिखित में दिया। और ये आजकल ये न्यूज़ बहुत वायरल हो रहा है। उस होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल सिस्टर बिन्सी का जो फोटो सहित उनके खिलाफ चर्चाएं और क्रिस्तीय मिशनरी के खिलाफ, क्रिस्तीय ऐसे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इन लोगों को बोलने के लिए बहुत ऐसा एक मसाला मिल गया। इसलिए
सोशल मीडिया पर आजकल ये चल रहा है, हमारा होली वीक ये सब चल रहा था, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन मेरे दर्शकों के सामने मैं रखना चाहूँगा। कई जगहों पर मुझे जो जबलपुर के जो घटना हुआ उसके साथ साथ अगला फिर वीडियो मिला, वहाँ के एक स्कूल है जॉय स्कूल, उस स्कूल में भी इन बजरंग दलों ने, उनके गुंडे लोग जा कर के तोड़ फोड़ करता हुआ, मूर्तियां तोड़ता हुआ, वहां पर भी स्कूल में धर्म परिवर्तन का, आजकल एक धर्म परिवर्तन बोल करके केस डाल दो, बस उन लोगों को कुछ है, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ कर दो, एक केस डाल दो, बस उन लोगों को इतना कार्य करना है। इसके बाद तुरंत फिर से एक जगह उड़ीसा से ऐसे कुछ तोड़ फोड़ का हंगामा मचने का ये सब मिला। और अभी छत्तीसगढ़ में अभी अनेकों बार हो चुका है इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का केसेस। जब से ये धर्म परिवर्तन का ये जो बिल बीजेपी सरकार लेकर के आया और उसका दुरुपयोग करते हुए, और आज तक ये जो केस, जितना केस डाला है उसमें आज तक ऐसा धर्म परिवर्तन का एक केस प्रूफ हुआ है तो ठीक है, लेकिन अनेकों लोगों को उस नाम से जेल हुआ, फादर लोगों को, सिस्टर लोगों को, अन्य लोगों को जेल में तो डाल रहा है। एक केस तो तुम प्रूफ तो कर लो, इसने हाँ ऐसा जबरदस्ती, नहीं तो पैसा दिया है या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहा है, एक तो प्रूफ कर लो। अभी ये कुनकुरी होली क्रॉस हॉस्पिटल में क्या चला, ये कॉलेज में क्या चला, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। मुझे ये पढ़ने के लिए मिला है, होली क्रॉस संस्था ने उसका उत्तर साफ साफ दिया है, क्या घटना हुआ था, क्या है, क्यों ये लड़की ऐसा ये कार्य किया है, उसका एक्सप्लेनेशन होली क्रॉस संस्था स्वयं उसका उत्तर देते हैं। और ये जो सिस्टर बिन्सी जोसेफ जो प्रिंसिपल है वो भी चैनल के सामने आकर के जवाब दिया है। ये जो कंप्लेंट करने वाली लड़की 2022 के बैच में जनरल नर्सिंग के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहां पर मैं एक और बात बता कर देता हूं, छत्तीसगढ़ में 2 जगह पर बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल है ये होली क्रॉस सिस्टरों का। एक हमें मालूम है ये कुनकुरी का है, और उससे बढ़ करके बहुत ही पुराना एक हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल और कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज है अपना अंबिकापुर में। इनके द्वारा इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का, हजारों परिवारों का जिंदगी बना है। अनेकों लोगों को जो मर रहा है, ऐसे लोगों को वहां पर का ट्रीटमेंट के द्वारा उनको चंगाई मिला है। अगर वो हॉस्पिटल आज भी वहां है, इसके पीछे के कारण वहां दिन रात सेवा करने वाले इन धर्म बहनों के कारण है। मैं अनेकों बार इन दोनों हॉस्पिटल में भी गया, जो कुनकुरी कैथेड्रल चर्च में एक बार रिट्रीट था, उस समय पर मैं ये कुनकुरी का होली क्रॉस में गया, और जो अंबिकापुर के होली क्रॉस में तो कई बार मैं जा चुका हूँ, क्योंकि अंबिकापुर तो मैं जाते रहता हूँ। इसलिए इनकी सेवा और लोगों उस हॉस्पिटल के विषय में और वहाँ के सिस्टरों के विषय में जो कहते हैं मुझे मालूम है, इसलिए भी उस क्षेत्र के लिए एक वरदान है। वहां पर आज तक हजारों अन्य जाति के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वहां पर पढ़ाई कर करके गए हैं, अपना 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 जो परिवार को संभाला है। यदि हजारों के अच्छाई के लिए जगह था, वहां पर पढ़ने वाले उन बच्चों से पूछना कितने बच्चों को ईसाई बनाया। केवल ये एक बेटी नहीं है ना, वहां हजारों बेटियां आज तक पढ़ाई कर कर निकला, हजारों बेटियां अन्य जाति के, ये जो हिंदू बोल रहा है, हिंदू धर्म के हजारों बेटियां वहां से पढ़ाई करके गया। कितने बच्चों को वहां पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, ये तो आगे आकर के बताओ ना।
अभी 2022 में जीएनएम कोर्स में प्रवेश करने वाली ये बेटी एक्चुअली सरकारी नियम के अनुसार जो लोग जो नर्सिंग कर रहा है उनको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के अनुसार, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड कॉलेज है तो उनके रूल के अनुसार ये नर्सिंग कॉलेज चलता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के नियम के अनुसार पढ़ने वाले बच्चों को 80% अटेंडेंस होना अनिवार्य है। 80% अटेंडेंस होना जरूरी है, चाहे प्रैक्टिकल क्लास में हो या जो पढ़ाई का जो क्लास है, दोनों में, प्रैक्टिकल में भी चाहिए और जो क्लासेस जो चलता है उसमें भी 80% थियरी एंड प्रैक्टिकल अटेंडेंस होना जरूरी है। अभी ये जो लड़की है ना थियरी क्लास चलते हैं उसमें भाग लेते हैं ना प्रैक्टिकल है, उसको केवल 32% अटेंडेंस है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम के अनुसार ये लड़की परीक्षा नहीं लिख सकते हैं। 32% अटेंडेंस। और इन नर्सेस के लिए कुछ असेसमेंट वर्क होता है और कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। फाइनल एग्जाम लिखना है उससे पहले कुछ असेसमेंट वर्क होना है। मेरा बेटी स्वयं नर्सिंग किया हुआ है, मुझे मालूम है। दिन रात तो बैठ करके असेसमेंट करता था और रोती थी, इतना अधिक काम होता है। तो नर्सेस के लिए जो पढ़ाई है उसके सिलेबस के अनुसार वहां पढ़ाता है, वो करना पड़ेगा। असेसमेंट वर्क और प्रैक्टिकल टेस्ट ये पूरा नहीं किया और इसको 15 जनवरी तक, 15 जनवरी में ये लिखित में भी दिया, या स्वयं लिखित में दिया मैं उसको कंप्लीट करूंगी बोल करके। और इनको कई बार रिमाइंडर दिया, लिखित में रिमाइंडर दिया, तुम्हारा अटेंडेंस नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और असेसमेंट अभी तक तुमने पूरा नहीं किया है। इसके बावजूद भी जो रिटन एग्जाम चला उसको रिटन एग्जाम लिखने के लिए भी दिया और तब भी इससे कहा तुम्हारा जब तक ये प्रैक्टिकल का और असेसमेंट का पूरा नहीं होगा तुम्हारा जो यहां का कोर्स का हम सर्टिफाई नहीं कर सकता। उसको बुला करके पर्सनली और उसको सूचित करने के लिए अपनी मां को लेकर के आने के लिए, पेरेंट्स को लेकर के आने के लिए भी कहा, नहीं लेकर के आया। ना असेसमेंट को इसने किया, ना ये प्रैक्टिकल टेस्ट किया, ना इसका अटेंडेंस पूर्ण रूप है। अभी ये जो संस्था है, जो कॉलेज है, उसको बुला करके बोला करना है, तब इसका मन में एक षड्यंत्र रचा। इसने इसी प्रकार कुछ ये गुंडे लोग, बहुत लोग घूम रहे ना क्रिश्चियनिटी को नीचे दिखाने के लिए, हमारे संस्थाओं को कैसे गिराए। जैसे हमें मालूम है मैगी नूडल्स को कुछ समय के लिए बैन कर रखा ताकि एक स्वामी जी का नूडल को इंट्रोड्यूस करना था। इसी प्रकार हमारे क्रिश्चियन कॉलेज को जब तक थोड़ा नीचे डाउन नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, अन्य जो कॉलेज है जो दुकानें खोलकर रखा हुआ है वहां बच्चे नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ऐसे बच्चों का दुरुपयोग करते हुए, उनका शोषण करते हुए कुछ ऐसे असामान्य जो तत्व जो कार्य कर रहा है उसका नतीजा है। अभी दूसरा, इस बेटी का एक और कंप्लेंट था किसी स्टाफ का बेटे का, और उस लड़की के साथ पता नहीं क्या है, कुछ केस था। और ये सिस्टर विंसी जोसेफ ने, प्रिंसिपल ने कहा उस केस को विड्रॉ करने के लिए। अभी उस केस के विषय में, वो कौन सा क्या केस था हमें नहीं मालूम, लेकिन उस केस के विषय में भी होली क्रॉस जो अधिकारी लोग बताते हैं कि
ये लड़की यहाँ पर ज्वाइन किया है 2022 में। 2022 में यहाँ एडमिशन लिया, लेकिन इनका जो केसेस जो चल रहा था, किसी के साथ भी जो केसेस चल रहा था, वो 2021 में खत्म हो चुका है। इसका मतलब यहाँ एडमिशन होकर के यहाँ का स्टूडेंट बन करके आने के 1 वर्ष पूर्व में इसकी जो उस लड़के के साथ जो भी केस था वो केस खत्म हो चुका है। अब ये कैसे बोलेंगे कि मेरे ऊपर उस केस को विड्रॉ करने के लिए दबाव दिया, दबाव डाला? ये भी झूठ जो साक्ष्य उसने लेकर के दिया, केवल एक कारण के कारण इनका अटेंडेंस। और सिस्टर का कहना है इससे पूर्व में भी इनकी मम्मी को 2 बार बुला करके बताया था और लास्ट में बुलाने से आया भी नहीं। इनका अटेंडेंस नहीं है, कॉलेज नहीं आ रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ना ये परीक्षा लिख रहा है, तो कैसे अंतिम लास्ट परीक्षा होगा, ये सब बता चुका है और लिखित में दिया है। और उसी के कारण हमारे संस्था के ऊपर कीचड़ डालने के लिए और क्रिश्चियनिटी को नीचे दिखाने के लिए ऐसा एक षड्यंत्र और आजकल नियम जबरन धर्मांतरण, इसके द्वारा ना किसी संस्था झुकेंगे, ना क्रिश्चियन मिशनरीज झुकेंगे। हमें जो कार्य करना है वो करता रहेगा। हम लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों के उद्धार का कार्य कर रहा है। यदि इन हॉस्पिटल चल रहा है, वहां आने वाले मरीजों से पूछो उनकी किसी किसी सेवा हो रहा है। यदि आज आप ऐसे संस्थाओं में जा रहा है, इसके पीछे के क्या कारण? ये लड़की अगर वहां एडमिशन लिया, क्या अन्य जगहों पर नहीं था? कितने कॉलेज हैं वहां, अन्य कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लो ना। अगर यहां धर्मांतरण हो रहा है, मैं बोलूंगा अन्य धर्म जाइए। जिस पुलिस अधिकारी, जो एसपी, जो कलेक्टर, जो इसके ऊपर जो केस लेने वाला, जो पुलिस वाला, उनके बच्चे कहाँ कौन से स्कूल में पढ़ रहा है वो तो देख लीजिए। मैंने कहा मैं जबलपुर में, मुझे मालूम है वहां का कलेक्टरों का लेटर, सिफारिश लेटर हमारे स्कूलों में रखा हुआ है। उनके बच्चे के लिए एडमिशन, अन्य लोगों के लिए एडमिशन के लिए। क्यों? आपका तो अनेकों स्कूल है ना। हमारे स्कूल में पढ़ करके, हमारे स्कूल में डिग्री लेकर के हमारे खिलाफ आंखें इसके बाद दिखाने वाले, स्कूल को बंद करवाने, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। आज हमारे देश में जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी राजनेता, मंत्री, संतरी, सबको निकल कर देखो, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कहां ये स्वयं कहां पढ़ाई कर करके आया, उसको थोड़ा देख लीजिए। आज तुम आवाज उठा रहा है, आज बोल रहा है तुम लोगों का स्कूल बंद करूंगा। कल तुम जब पढ़ रहा था, तुम्हें तो ईसाई नहीं बनाया था, तब तो स्कूल जरूरी था, तब तो एडमिशन नहीं मिलने से धमकी देता था, तब तो कलेक्टर का, मंत्री का, संतरी का लेटर लेकर के आता था इस बच्चे को एडमिशन देना बोल करके। इसलिए यह डराना बंद कर दीजिए। क्रिश्चियों पर जो अत्याचार चल रहा है, इसलिए क्रिश्चियों को कुछ नष्ट नहीं होगा। ये इतिहास गवाह है, जहां अत्याचार बढ़ा वहां क्रिश्चियनिटी बढ़ा, वहां विश्वासियों की संख्या बढ़ा। ये केवल इतना ही बताना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, शासकों के लिए प्रार्थना करें, जो भी ऐसे ऐसे अधिकार में बैठे हैं, ईश्वर की ओर से उन्हें अधिकार मिला है। वो क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए नहीं, लेकिन क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर पाए, क्रिस्त की आत्मा उनमें निवास करे, सब प्रकार के अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां उनसे निकल जाएं। जितने भी लोग क्रिश्चियों पर अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ है, उनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे, और ऐसे संस्थाओं की सुरक्षा प्रभु स्वयं करे। प्रभु ने कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहा, उस पावन लहू को उन संस्थाओं में और वहां कार्य करने वाले लोगों पर मैं छिड़काता हूं और यीशु के लहू द्वारा बांध देता हूं। सारे सुसमाचार प्रचारक लोग,
सारे मिशनरी लोग, जितने भी ऐसा सेवा कार्य में लगे हुए हैं, गरीब वर्गों का उद्धार का कार्य कर रहा है, परिवारों को सुधारने का कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें प्रभु संरक्षण प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।